चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है जिसके n टर्म्स का सम है s1, 2n टर्म्स का सम है s2, 3n टर्म्स का सम है s3। ठीक है, तो हमने शो करना है s3 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ s2 माइनस s1 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक एपी है, इस एपी के n टर्म्स का सम है s1, इस एपी के 2n टर्म्स का सम है s2, इस एपी के 3n टर्म्स का सम है s3। तो हमने ये शो करना है कि जो s3 होगा वो थ्राइस ऑफ s2 माइनस s1 होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एपी के n टर्म्स का सम है s1 और हमें पता है AP के n टर्म्स का जो सम होता है वो होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1d। ठीक है, तो आपने याद रखना है क्योंकि S1 जो है वो n टर्म्स का सम है, इसलिए S1 हमारा होगा n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1d, है ना। करेक्ट। अब देखिए जो S2 है वो 2n टर्म्स का सम है, इसलिए हमारा जो S2 होगा वो होगा 2n/2 ट्वाइस ऑफ A 2n-1d। ठीक है, एंड जो S3 है वो 3n टर्म्स का सम है, इसलिए हमारा जो S3 होगा वो होगा 3n/2 ट्वाइस ऑफ A ब्रैकेट में 3n-1d। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, जो सम ऑफ n टर्म्स होता है उसे हम Sn से डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1d। तो इस आइडेंटिटी से हमने S1, S2, S3 को यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि जो S3 है वो थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1 है। तो हम सबसे पहले अब S2 माइनस S1 को यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले S2 माइनस S1 को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जो S2 हमारा है वो है ट्वाइस ऑफ n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ n-1d। ये हमारा S2 है। हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे जो कि है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1d, है ना। तो यहां पर हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर रह जाएगा n, तो लिखेंगे n ब्रैकेट के भीतर हमारे पास में सबसे पहले है ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, फिर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे, तो जब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो d इंटू 2n हो जाएगा 2nd, d इंटू -1 हो जाएगा -d, है ना। फिर यहां पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस, फिर यहां पर है n/2, है ना। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट के भीतर है ट्वाइस ऑफ A, फिर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो d इंटू n हो जाएगा nd, फिर जब हम d से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -d। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले टर्म में भी एंड इस वाले टर्म में भी हमें n कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों टर्म्स में से n को बाहर कॉमन लेंगे, है ना। तब यहां पर रह जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ nd माइनस d। ठीक है, फिर जब हम इस वाले टर्म में से n को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर एक तो बचेगा माइनस एंड हाफ, और साथ में ये जो कि है ट्वाइस ऑफ A प्लस nd माइनस d। अब हम यहां पर ना एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1। ठीक है, एंड इस वाले टर्म के डिनोमिनेटर में 2 है तो 1 एंड 2 का एलसीएम आ जाएगा। n तो बाहर कॉमन है, 1 एंड 2 का एलसीएम यहां पर आएगा 2। करेक्ट, फिर जब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 2 से जब हम इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2a हो जाएगा 4a, फिर 2 से इसको इंटू करेंगे तो आएगा 4nd, फिर जब हम 2 से इसको इंटू करेंगे तो आएगा -4nd,
2d, है ना। फिर यहां पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा ब्रैकेट में 2a प्लस एन डी माइनस डी, है ना, ये आएगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में यहां पर है S2 माइनस S1, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में यहां पर हमारे पास में आ गया है n बाहर कॉमन है, ठीक है, और जो ये 2 है अब ये बाहर चला जाएगा तो n के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा n/2। चलिए अब हम ब्रैकेट के भीतर चलते हैं। ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले यहां पर हमारे पास में है 4a प्लस 4nd माइनस में 2d। अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे। जब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम माइनस से ब्रैकेट के भीतर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू 2a हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है, माइनस इंटू प्लस एन डी हो जाएगा माइनस एन डी, माइनस इंटू माइनस डी हो जाएगा प्लस डी। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है n/2। अब ब्रैकेट के भीतर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले यहां पर हमको दिखाई दे रहा है 4a, है ना, और यहां पर एक और a वाला टर्म है जो कि है माइनस 2a। 4a माइनस 2a हो जाएगा 2a, ठीक है। अब देखिए यहां पर है प्लस में 4nd, यहां पर है माइनस में nd, तो प्लस 4nd माइनस nd हो जाएगा प्लस 3nd, है ना, करेक्ट। अब देखिए यहां पर है माइनस 2d, यहां पर है प्लस d, माइनस 2d प्लस d हो जाएगा हमारा माइनस d। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है n/2, फिर है ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स में से d को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से d को बाहर कॉमन लेंगे, हाँ। देखिए जब हम इस वाले टर्म में से d को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा 3n, फिर है माइनस, लगाएंगे माइनस। फिर जब हम d में से d को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर बचेगा 1, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो ये n/2 है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लिखेंगे 3n/2। अब क्योंकि हमने इस n/2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख लिया है 3n/2, तो हम बैलेंस करने के लिए आगे 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो आगे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1/3, ठीक है। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख लिया 3n/2। बैलेंस करने के लिए हमने 3 से डिवाइड भी करना है, तो आगे हमने इंटू में 1/3 लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट के भीतर हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ a प्लस 3n माइनस 1d, हाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में ब्रैकेट के भीतर है थ्राइस ऑफ n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ n माइनस 1d, ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर है और यही हमने यहां पर निकाला है ना, यहां पर हमने निकाला है। देखिए यहां पर हमने निकाला है कि जो S3 है इसका भी वैल्यू है थ्राइस ऑफ n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ n माइनस 1d, ठीक है। तो यही हमने यहां पर निकाला है S3 का वैल्यू और यही हमारे पास में यहां पर भी आया है। तो हम इसकी जगह पर यहां से लिख सकते हैं S3, है ना, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे S3, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर है 1/3। अब इसकी जगह पर हम यहां से लिखेंगे S3, हाँ। एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में S2 माइनस S1 तो है ही, है ना। चलिए अब हम इस 3 को ना क्रॉस में इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इस 3 को राइट से लेफ्ट में लेकर के जाएंगे तो ये क्रॉस में S2 माइनस S1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा S3 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में आ गया S3 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1, ठीक है। और यही तो हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था ना। यहां पर हमसे कहा गया है कि जो S3 है वो थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1 होता है, ये प्रूव कीजिए, ठीक है, ये शो कीजिए। और यहां पर हमने ये शो कर दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।